दिस इज़ मयंक झांझी हेयर। आज हम पहले बात करेंगे हमारे कुछ रिकमेंडेशंस की जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे 20 तारीख को, और हमने उस बेस पे ये एक शीट बनाई थी ताकि हम अपने सारे जो हम लोगों ने डिस्कशंस करे हैं उनको हम ट्रैक कर सकें कि हाउ दे आर डूइंग। ये शीट हमको ये भी एक एक दर्पण देगी या ट्रांसपेरेंसी देगी कि जिस तरह से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने सोच रहे हैं क्या उस तरह से वो वाकई हमारी तरह से वैसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सो दिस शीट विल हेल्प अस इन ऑल्सो डिटर्मिन दैट हाउ वी आर परफॉर्मिंग। सो आई जस्ट प्रिपेयर दिस शीट टू हैव दैट ट्रांसपेरेंसी ओवर देयर। सो ऑन 20th आई थिंक प्रायर टू 20th हम लोगों ने जो वीडियोज़ थे उसके अंदर हम लोगों ने 24,750 के परचेज़ की बात की थी, जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था 19th को ही 18th को ही, और उसमें हमने डिस्कशन किया था कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 24,800 का, और टारगेट रहेगा 25,200। 25,200 के बाद हम इसमें 100 पॉइंट्स का लगाएंगे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। उससे पहले नहीं, क्योंकि आई वांट टू इन कैश आई वांट टू रियली हैव सम मनी इन माई पॉकेट फ्रॉम दिस ट्रेड, अदरवाइज देयर नो पॉइंट बुकिंग द स्मॉलर गेम्स। ऐसे हमने बात की थी कि निफ्टी में अगर 24,850 के नीचे जाता है तो हम इसको सेल करेंगे, और इसके से हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,750, और अगर उसको क्रॉस होने के बाद हम 100 पॉइंट का लगा देंगे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस फॉर सेकेंड टारगेट ऑफ 24,500। तो पहले हम इसके बात करते हैं निफ्टी का। जो अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये आपका निफ्टी का चार्ट है, तो इसमें काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें क्लियर। एक तो देखिए मैंने ये बनाई हुई है ट्रेंड लाइन इधर, लेट द ग्राफ कम ओके। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखो तो क्या है कि लास्ट ईयर सितंबर में एक लो बना था एक हाई बना था 26,200 का। उसके बाद जब एक गिरावट आई और वहाँ से जब मार्केट में गिरावट आई, और उसके बाद जो रिकवरी बनी पोस्ट मार्च, उसमें उसने नेक्स्ट हाई बनाया 25,600 के आसपास का, बट ये इससे लो था। तो क्या अब एक ये फियर है कि क्या ये जो तीसरा ये जो 25,100 के आसपास जो बना है, क्या ये एक और नया लो है, थर्ड लो है, या फिर ये सिर्फ एक इंटरनल करेक्शन जिसके बाद शायद मार्केट वापस ऊपर रिज्यूम करेगा। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए क्लियर जो मेरा एक जो रेजिस्टेंस लेवल जो दिख रहा है वो है 25,200। 25,200 से मार्केट तकरीबन काफ़ी बार देखिए, अगर आप यहाँ से काफ़ी बार नीचे आइए, एक बार ये छोटा सा एक यहाँ देखिएगा, फिर अब यहाँ एक देखिएगा, फिर अब यहाँ एक देखिएगा, 4 बार यहाँ से फेल होके मार्केट ने डिप मारा है। इस बार में काफ़ी बार डिप कट था, इस बार छोटा सा आया, इस बार भी काफ़ी डीप था, और अब फिर से उसके आसपास ये एक घूमता और एक वहाँ पे कमज़ोरी के साथ दिख रहा है। तो इन दिस सिनेरियो 25,200 के ऊपर क्लोजिंग जिस दिन हो जाएगी उस दिन मैं कहूँगा कि अब मेरा मार्केट जो है वो शायद जो है 25,600 इस बार रिसेंट हाई था उसको शायद ब्रेक करने जा रहा है। तो आई एम नाउ वेरी 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 क्लियर दैट 25,200 का लेवल इज़ ए वेरी क्रूशल। सो अकॉर्डिंगली मेरा अभी भी जो बाय ट्रेड है वो ये वाला मेरा अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि मेरा 24,800 का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। प्रॉब्लम इज़ कि अच्छा ये तो ही बात बुलिश होने की है। अब बीरिश का एंगल देखो एज ए ट्रेडर, तो अगर ये लेवल वाकई फेल होता है, यानी कि हम 25,200 को नहीं ताप पाते और यहाँ से करेक्शन जो आ रही है, अगर ये करेक्शन इस बार 24,500 के आसपास का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक कर देती है, इस बार देखिए पिछला ब्रेक किया वहाँ से रिकवरी आया बहुत शार्प, इस बार अगर ऐसा फिर से होता है कि 24,500 नीचे मार्केट जाती है, तो देन इट विल बी शुड बी अ डीप कट विच कुड टेक मार्केट टू एटलीस्ट 23,200 विच इज़ फॉर अराउंड 1,300 पॉइंट। सो एज ए ट्रेडर आई वॉन्ट टू गेन आउट ऑफ इट, ठीक है ना। So what's my strategy right now? I am okay on a buy trade. I will not touch it. एक तो मैंने जो सेल लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा जब ये 24,850 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। तो 50 पॉइंट के लिए दोनों बाय और सेल दोनों ही जाके ट्रेड हो रहे होंगे।
अगर ये वहाँ से वापसी अगर 24,800 के नीचे जाता है तो मेरा ये हो गया ट्रिगर स्टॉप लॉस, यानी मेरा बाइब्रेशन कट गई। सेल में मेरा फर्स्ट टारगेट 750 का है और साथ साथ ही हमारा 100 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुरू होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि जैसे 24,750 पे निफ्टी आती है तो अब मेरा स्टॉप लॉस हो गया 24,850, यानी 100 पॉइंट ऊपर, क्योंकि मैं सेल लेना मेरा ये। और नेक्स्ट मार्केट एक्सपोर्ट नीचे 24,650, नौ में स्टॉप लॉस 24,750। 100 पॉइंट जैसे से वो मार्केट गिरेगी वो 100 पॉइंट आगे खिसकता जाएगा साथ साथ में। सेकंड टारगेट है 24,500। 24,500 भी तोड़ देगा तो फिर मैं अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बड़ा कर दूँगा 200 पॉइंट का, क्योंकि अब मुझको बड़ी वाली फॉल को गेन करना, वो मतलब इनकैश करना है। सो अब 100 पॉइंट से बनेगा न्यूज़ आ रहा है, इसमें 200 पॉइंट का लगाऊंगा स्टॉप लॉस और मैं टारगेट करूँगा 23,300। आई वॉन्ट टू कैश दिस ट्रेड कम्प्लीटली, बट ठीक है, जब स्ट्रैटेजी होगी हम तो बात करेंगे। तो ये मेरा निफ्टी का पूरा इस समय स्ट्रक्चर क्या है। माई बाय ट्रेड इज़ कॉन्टीन्यूस, उसमें 25,200 का सीलिंग बहुत क्लियर है, इसको मुझको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। ऐसे डाउन साइड में 24,500 बहुत मॉनिटर करना है। बीच में 24,750 के 24,800 के नीचे मेरा सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, द ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट्स, 24,850 के नीचे। और 24,500 के बाद ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बढ़ के हो जाएगा 200 पॉइंट का। ये मेरा ट्रेड सेटअप है निफ्टी में। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी कुछ लेवल्स अब काफ़ी हद तक क्लियर है। तो देखिए वो ये है, $56,000 के ऊपर क्लोजिंग, इसको मैंने अपने लेवल पे लिखा हुआ है 56,200 का ऊपर का, देखेंगे मैंने ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको मॉडिफाई करके कर रहा हूँ 56,000, क्या कर रहा हूँ 56,000 के ऊपर क्लोजिंग, टारगेट मेरा 58,000, स्टॉप लॉस मेरा 55,500। ऐसा क्यों है आपको मैं वो दिखाया था। ये देखिए ये 55,880 लाइन आई, मैं इसको 56 लेके चल रहा हूँ। 56 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है कि आपने ये जो देख रहे हो आप, ये जो पूरा एक जोन है कंजेशन जोन जो है, इसको आपने ये देखिए ना, ये शो ये बड़ा तो ये अगर आप टाप जाते हो तो एक बहुत बड़ा आपका हर्डल जो है कहते हैं वो में चार्ट फॉर्म हो रहा है। हाँ, तो और इस केस में आप डेफिनेटली जो है एक बार के लिए आप ये देखिए 57,300 यानी अब अपने बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचोगे। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जब ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो वो हमेशा थोड़ा सा एक स्पर्ट आता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में। तो इसलिए मैंने टारगेट बोला आपको जाके कि स्पर्ट आएगा, वो टारगेट होगा 58,000 का। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा -300 पॉइंट का, किस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, जो भी हाई नया बन रहा है उससे 300 पॉइंट नीचे मिल माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मगर 56,000 के ऊपर क्लोजिंग पे। अगर ये फेल हो जाता है, यानी कि अब अगर ये 55,000 के नीचे अगर 55,000 के नीचे ये जाता है तो आप देखोगे तो अगला जो सपोर्ट लेवल दिखेगा आपको यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं पे जाके है 53,580, यानी कि तकरीबन पूरा जो है 1,500 पॉइंट की गिरावट। तो आपको इस लेवल को बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करना है इस समय कि 55,000 के नीचे नहीं आना, नीचे जाने पे सेल करना है और 56,000 के ऊपर जाने पे बाय करना है। ये अब जोन ही अगर मैं इसमें ड्रॉ करूँ तो ये मेरा जोन है जो मेरा इनडिसाइसिव जोन है। और निफ्टी का बैंक निफ्टी का इसी में ही लगा लो कहते हैं अभी आपको घूमता दिख रहा है। और ये हम लोगों ने यहाँ पे
देखिए कवर किया हुआ है। बैंक निफ्टी में देखोगे तो 56,000 के ऊपर बाय, 55,000 के नीचे सेल। एक हमने और ट्रेड एग्जीक्यूट किया था मतलब 20 अगस्त के लिए, वो था मेरा इन्फोसिस में। हमारा था 1440 पे बाय का टारगेट था 1520। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों था, मैं वो भी दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए उस टाइम पे ये इवेंट नहीं हुआ था, तो इस थोड़ी देर इसको छोड़ देते, अगर हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे चार्ट कर दूँ ये वाला, तो आपको देखोगे कि ये था एज ऑन दैट डे। तो एक यहाँ पे सपोर्ट बन रही थी, वो सपोर्ट का जो नीचे हिस्सा था वो था 1420 पे, वो था 1420 पे। इसलिए हमने कहा था कि हम बाय करेंगे 1440 पे, स्टॉप लॉस आएंगे 1420 पे, और मेरा टारगेट था ये वाला जोन था विच इज़ अराउंड 1520 के आसपास, जो अभी भी टेक्निकली नहीं आया, मगर ये अभी देखिए तो 1500। अच्छा मैं बताता हूँ कहाँ था हाई मार के आया। अभी ये हाई मार के आया है, ये देखिए ये हाई मारा इसने 1508 का। तो ये है मेरा एक ट्रेड इन्फोसिस में जो मेरा अभी अच्छा। इसके लिए मैंने स्टॉप लॉस चेंज कर दिया है 1450, यानी कि हम चाहे छोटे मुनाफे, अगर यहाँ से फेल्ड होती है ये अगर राइज और वापस आना शुरू होता है, तो मैं कहीं ना कहीं पे 1450 के आसपास यहाँ पे इसमें से एग्जिट कर जाऊँगा। फिर देखेंगे बाद में कहते हैं क्या करना है। सो दिस ट्रेड इज़ नाउ एक्टिव। नाउ इफ़ आई गो टू SBI भी मैंने एक खुद पर्सनल लगा जाके ट्रेड लिया है ऑन द सेल साइड। और देखिए वो लेने के पीछे कारण ही हुई था, जो अभी आपको शायद चार्ट में काफ़ी तो खुद ही विजिबल है, वो है आपका ये एक रेजिस्टेंस। तो ये मैंने अभी ट्रेड एग्जीक्यूट कहते हैं किया है ऑन थर्सडे इवनिंग। तो मैंने इसको अभी तकरीबन जो है SBI मैंने ये 825-26 पे लगाया है इसका सेल, और मेरा टारगेट है जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे bare minimum the first target here is 800, second target is 880, and my stop loss is this, which is 835. So right now I am good, I am doing well. Let's see what Monday holds. अब एक और स्टॉक में मैंने सेल का, मैं अभी उसको वॉच आउट हुआ है HDFC लाइफ। और मैंने इसमें वैसे सेल लिया अपनी तरफ से, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। मैंने फ्राइडे को जाकर ट्रेड लिया है, और कहना यहाँ पे मुझको दिख रहा है कि जो पूरी देखिएगा आप, ये जो पूरी राइज़ और डाउन आया और फिर जो राइज़ आया, ये इसने इस बार फिर से करना है लोअर हाइज़। तो ये लोअर हाई जो है कहते हैं, और ये लोअर हाई में देखोगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर कैंडल लिखे आप, ये वाला जो था जो कैंडल है, इसमें इसने जाके उस दिन जो है 815 का हाई मार के 790 पे क्लोज हुआ। तो देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली ये इसने उस दिन 25 पॉइंट यानी कि 3% का हाई से डाउनफॉल दिया, और उसके बाद से ये बल्कि अब 788 पे भी कहते हैं आगे। सो मोमेंटम थोड़ा सा इसमें लूज़ होता दिख रहा है, और ये मोमेंटम लॉस होता है तो
The first level it may go is which is 777, followed by the next level which would be somewhere in 760. Next level is 745. So I have 3 levels clear. My stop loss very clear. The stop loss is anything above 805. 800 तो आप 805 पहुँच गए तो 805 815 में तो वापस में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं 805 पे ही आई वांट टू एग्जिट. सो माय स्टॉप लॉस लाई समवेयर इन द रेंज ऑफ 805. So that's how I am basically planning a trade on the HDFC Life. On the news front, जो है US market which is Dow Jones was up by plus 900 points. News of rate cut. हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी जो है तकरीबन उस दिन फ्राइडे इवनिंग को 120 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है. अब देखना ये है कि कितना ऊपर सस्टेन करता है उस दिन मंडे को. मेरे हिसाब से आई कुड बी रॉन्ग, अगर ये 25,050 के ऊपर निकलता है, अगर एक सस्टेन कर जाता है तो शायद 25,200 पे जो एक अटैम्प्ट है वो ये एग्जीक्यूट हो. और अगर यहाँ से डिप मारना शुरू होता है वापस निफ्टी में तो आई थिंक इट वुड बी जस्ट अ शॉर्ट लिव रैली. लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे. आई डोंट वांट टू पेंट एनीथिंग राइट नाउ. फॉर अ ट्रेडर ये मेरा हमेशा एक मानना है कि लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूज़ नहीं होती, सेंटिमेंट्स नहीं होते, सब कुछ नहीं है. लेवल आपको बताना चाहिए. लेवल के बाद यू शुड बी फ्लेक्सिबल टू गो अकॉर्डिंग टू द your view. That is very very important. So this is the trade that we would be taking on a. तो ये हमारा ओवरऑल सेटअप है इस समय स्टॉक्स और निफ्टी पे. मंडे को देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है. आई थिंक दैट विल गिव मी अ फेयर आइडिया ऑन हाउ थिंग्स अनफोल्ड. 25,200 निफ्टी पे, 26,000 बैंक निफ्टी पे बेहद ज़रूरी हैं क्लोज, इसके ऊपर क्लोज देना. डाउन साइड में 24,500 निफ्टी के लिए और 55,000 बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन लेवल्स को भूलिएगा मत. और एज ए ट्रेडर हमें लेवल पे काम करना होता है, ना कि किसी न्यूज़ पे, सेंटिमेंट्स पे. सो विद दिस thank you very much. Just be humble. Just always respect levels, not the news and the sentiments. Keep, be flexible to book your losses or even book your gains. Do not have a rigid opinion about markets because market otherwise will take you to cleaners. Thank you very much. Have a good weekend, guys. Take care. Bye.